जी अपने कद के बराबर किसी महिला को नहीं बनने देती थी। मोदी जी एक पिता बनके पूरी देश की महिलाओं का दर्द समझते हैं, वो जानते हैं। आज जश्न का दिन है महिलाओं के लिए। दोनों सदनों में नारी शक्ति संवर्धन बिल जो है वो पास हो गया। महिलाएं अब इकट्ठा हो रही हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है जहां आप देख रहे होंगे कि आखिर ये जश्न का माहौल जो है वो वाकई में। मैम इधर, हाँ जी आइए। यहाँ से एंट्री है और अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा, 2 घंटे का वक्त लगेगा, जिसमें कि महिलाएं आएंगी और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसलिए भी करेंगी क्योंकि आज़ादी के जश्न की हम बात करते हैं, तो आज़ादी मनाने के लिए जो है वो मनाते रहिए, लेकिन महिलाओं को अपने अधिकार को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है और वो लड़ाई अब खत्म होने को है। और क्योंकि जिस तरह से दोनों सदनों में कानून पास हो गया, अब जल्दी में ही बहुत कुछ होने वाला है। और देख लीजिए मैम, जरा उसको उठाइए। हाँ, माय द फोर्स विथ यू, ये किसके लिए? मोदी जी के लिए। हाँ जी। ऐसा क्यों? देवी शक्ति उनके साथ है। अच्छा। और हम नारी शक्ति भी उनके साथ है। नारी शक्ति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा, हाँ जी, है ना? हाँ जी, विशेष सत्र, और चर्चाएं स्पेशली देवी शक्ति उनके साथ जी। है और उनको ब्लेसिंग्स रहे और भगवान उनकी रक्षा करे। अच्छा। वी ऑल आर विद यू। बहुत लंबा वक्त लगा। हाँ जी, काफ़ी कानून को बनने समय में। लग गया, लेकिन मैं तो बहुत टाइम से जुड़ी हूँ। जब मोदी जी स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री के लिए इलेक्टेड हुए थे, मैं प्रदेश में ही थी। वो ऐसे ऊपर स्टेज में मैंने तो उनको जब ही समझ गया था, नोबडी कैन डिफीट ऑल ओवर द वर्ल्ड हिम। और वो देश के लिए इतना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। हमेशा वो ऐसे ही रहे। कानून तो बन गया, अब आपका अधिकार मिलने में कितना वक्त और लगेगा, आपको क्या लगता है? बस ये थोड़ी सी और इतना जब वेट किया है हमने, तो थोड़ा सा वेट और सही, और 6 महीने जब परिसीमन हो जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है महिलाओं के लिए, वो शुरू से ही डिवोटेड थे। शायद हो जाएगा 2024 के चुनाव में तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तक ये सारा हो जाएगा। हो सकता है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हम लोगों को एक भागीदारी मिलेगी पूरी दिल्ली में, और हमें बहुत खुशी है। और मोदी जी हमेशा से ही महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं। और आप देखिए 9 साल हो गए, उन्होंने चाहे कोई सी भी वर्ग की महिला हो, महिला उत्थान के लिए बहुत काम किया है। बहुत काम किया। आज आप धन्यवाद देने आई हैं। बिल्कुल, हम बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। इन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा, और हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए ना, महिलाएं कैसे चांद पर पहुंच रही है, वो उन्हीं की बदौलत है। वो बहुत। मैम, एक सवाल की, पुरुषों को बड़ा डर था कि महिलाओं को अगर ये आरक्षण मिल गया, उनकी सत्ता कहीं न कहीं, क्योंकि 33% तो वो अनिवार्य हो जाएगा। 33% तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सारा जेंट्स के ऊपर ही है। फिर भी वो अपने तरीके से ले ही जाते हैं, कभी अपनी वाइफ को आगे करके, कहीं उसको आगे करके। जो महिलाएं प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व में मेहनत करके, वो तो आती ही नहीं है। वो तो फिर भी नहीं मिल पाता उनको टिकट। ये बड़ी हमारे देश की ऑलरेडी जो है ना, वो किसी न किसी रूप में बाजी ले ही जाते हैं, अपनी वाइफ को आगे कर देते हैं, अपने उसको। और जो महिलाएं प्रॉपर काफी टाइम से है, वो पीछे अभी भी रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बता रहे देखिए, निर्मला सीतारमण आ गई हैं, जरा वो भी उनको धक्का मुक्की काफी करनी पड़ रही है अंदर आने के लिए। महिलाओं के लिए महिलाओं ने बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं की, या की? आपको क्या लगता है जी, क्या कह रहे हैं? महिलाओं के लिए महिलाओं ने बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं की। देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा होता था, इंदिरा गांधी जी अपने कद के बराबर किसी महिला को नहीं बनने देती थी। फिर उसके बाद सोनिया गांधी जी आई सत्ता, सोनिया गांधी जी ने भी इंदिरा गांधी को ही फॉलो किया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, महिलाएं जितनी भी पद पर आई, इसके लिए सुषमा स्वराज जी ने काफी प्रयास किए हैं। उसके बाद मोदी जी कर रहे हैं, और ये देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 33% हम महिलाओं के लिए मिल गया है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि 33% भी कम है। अच्छा। 50% होना चाहिए। जब अगर हमारी और वो पुरुष की भागीदारी बराबर की है, तो 50% क्यों नहीं?
50% होना चाहिए। आइए मैं कह रही थी कि 33% काफी नहीं है। आज मैं देखूं। अभी तक तो कुछ भी नहीं था। कम से कम मोदी जी के आने से तो हुआ। ये तो हुआ। बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि ये बढ़ के 50% तक जानी चाहिए ना? नहीं जाएगा तब जाएगा, लेकिन फिलहाल 33% ठीक है। आप खुश हैं? हाँ। नहीं, हम सेटिस्फाई हैं। अच्छा। कुछ हाँ बिल्कुल। इस लोकसभा में फायदा नहीं होगा। नहीं, फायदा क्यों नहीं होगा? फायदा जरूर होगा। धीरे धीरे आप देखिएगा कि लोकसभा में भी जैसे हम सुन रहे हैं और आगे आने वाले समय में लोकसभा की सीटें भी बढ़ने जा रही है, तो महिलाओं को उसमें भी जरूर मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। एक विश्वास बढ़ा है ना, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास बहुत बड़ा है। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, जो महिलाओं के लिए किया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जिससे महिलाओं का विश्वास बढ़ा है कि आगे आने वाले समय में कि उनकी भी तरक्की हो गई है, वो भी आगे बढ़ सकती है, उनको भी सीटें मिलेंगी कि उन जो जेंट्स कंधा मिला के काम तो करती थी, पर ये है कि अब उनसे और अच्छी तरह से काम कर पाएगी। जो मोदी जी है, जो तब सारा ये मुमकिन है उनके होने डर से। इस बात की है कि भाई उनके अभी तक जिस तरह से वो काबिज होते थे, अब तो सीधे सीधे रेखाएं जो खींच दी गई, हाँ। उससे कैसे आप लोग रूबरू कैसे फाइट करेंगे? क्योंकि देखो महिलाएं जो बहनें वो आगे भी जी हाँ, ऐसा है, मैं बताती हूँ आपको। अभी तक क्या था कि हमारी जो बहनें थी वो किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। हमेशा से मेहनत बराबर या ज्यादा ही करती आई हैं, लेकिन उनको उनका पारिश्रमिक जो था अब तक वो नहीं मिला था। आज ये मौका, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहन का दर्द समझती है, मोदी जी एक पिता बनके पूरी देश की महिलाओं का दर्द समझते हैं। वो जानते हैं कि मेरी महिला शक्ति जो घर भी संभालती है, घर का नेतृत्व भी संभालती है और उसी प्रकार से देश का नेतृत्व संभालने का भी अपने अंदर मादा रखती है। बिल्कुल, तो ये मौका उन्होंने दिया है अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, कि वो आगे आए और राजनीति में साथ ही साथ अपने पॉलिसी मेकिंग में और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। इससे आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है वो ये रहेगी कि महिलाओं को जो पॉलिसी बना रही हैं वो निचले स्तर, बिल्कुल धरातल पे जो हमारी बहनें हैं उनको मौका मिलेगा, उनके बारे में सोच के ये पॉलिसीज बननी शुरू हो जाएंगी। मैंने बदलाव तो आएगा, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है। कोई आ चुका है, बदलाव आ चुका है, शंखनाद हो चुका है। नहीं बिल्कुल पता है। आप ये बताइए, मोदी ने शुरुआत तो पहले ही की थी। आज ये उन्होंने बिल पास कराया है, लेकिन शुरुआत तो पहले ही कर दी। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही इतनी और किसी पार्टी में टिकट नहीं दी जाती महिलाओं को। बड़ी बात है, पहले भी ये सच्ची प्रयास है। और हमारे नड्डा जी ने, हमारे मोदी जी ने कम से कम पार्टी में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ईमानदार कोशिश है, एक ईमानदार प्रयास है, तभी आज ये बिल कानून बन पाया है। निगम पार्षद के इलेक्शन हुए थे, उसमें 50% जो सीटें लेडीज को, महिलाओं को मिली थी, जिसमें कितनी महिलाएं निगम पार्षद बनी है और उन्हें इलेक्शन के लिए अपना नाम दिया था, सीटों के लिए दिया था। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने इस जन्मदिन पे जो हमको ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जो महिलाओं के लिए आगे बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध हुआ है जो महिलाओं के लिए। तो हम मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। 2024 में ये सब दिखेगा, 2024 के चुनाव में ये दिखेगा। 2024 में नहीं, पर हाँ आने वाले समय में जरूर इसका लाभ महिलाओं को मिलने वाला है। और दूसरी बात, मैं अपने मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जो सच्ची पहल करी है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को उन्होंने संसद में पहले दिन, जिस दिन इस बिल पर चर्चा होनी थी, पेश होना था, हम सारी बहनें वहाँ पे मौजूद थी और हमारे सामने इस बिल के ऊपर चर्चा हुई है। और ये बिल भी जो पारित हुआ है, ये हम लोगों ने उस इतिहास का हिस्सा हमें भी बनने का मौका मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप आवाज ज्यादा सुनाई नहीं